यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बकैया है, ऐसी श्री गोपाल बारंबार प्रणाम। राधा जिनकी माया है, अद्भुत जिनकी माया है, ऐसी श्री घनश्याम बारंबार प्रणाम।
हरे कृष्ण गौर प्रेमानंद। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार नाम है। भगवान कौन है? श्री कृष्ण। तो यहाँ एक विचार हो रहा है, भगवान का धाम कहाँ है? गोकुल या गोलोक वृंदावन। परमेश्वर भगवान, ये श्रीमद् भागवत का विचार है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण। तो ऐसे विचार है कि कृष्ण का जन्म हुआ था कंस के कारागार में देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में। बल्कि यहाँ एक विचार आ रहा है कि स्वयं भगवान जो कृष्ण है, स्वयं भगवान कृष्ण वृंदावन के रहने वाले हैं और जसोदा जिनकी मैया है। स्वयं भगवान कृष्ण का माँ है जशोदा और नंद जी बपैया है। तो इससे विचार क्या हो रहा है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण का पिता है नंद महाराज, माता है जशोदा, और उनके निवास कहाँ है? धाम कहाँ है? वृंदावन। श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा का निजास ये है। हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा क्या है? आराध्य भगवान ब्रजेश्वर का नाम। आराध्य भगवान स्वयं भगवान है श्री कृष्ण, जो है नंद महाराज के पुत्र, ब्रजेश्वर का नाम। स्तब्धाम वृंदावनम, उनका धाम है वृंदावन।
आराध्य भगवान ब्रजेश तनय स्तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिद उपासना ब्रजवधु वर्गेण जाकल्पिता। ब्रजवधुगण गोपियागण जिस रूप से जैसे भगवान को आराधना किए थे वही है सर्वश्रेष्ठ आराधना। आराधनानां सर्वेषां, यहाँ क्या हो रहा है? श्री कृष्ण आराधना परम, जो गोपियां ने जिस रूप से भगवान को आराधना किए थे। जयो जयो जल रसो सर्व रस सार परो किया भावे जहा ब्रजे के प्रचार। वो है सबसे श्रेष्ठ भगवान की आराधना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? महाप्रभु का शिक्षा, स्वयं भगवान कौन है? श्री कृष्ण, वृंदावन के कृष्ण। और उनके पिता कौन है? नंद महाराज, माता मां यशोदा। वो है स्वयं भगवान का स्वरूप, स्वयं रूप भगवान की जो स्वयं रूप, असल रूप, वो है ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण। और उनका प्रथम प्रकाश है वासुदेव, जो है देवकी और वसुदेव की। मतलब वृंदावन के कृष्ण ही है स्वयं भगवान, और मथुरा के कृष्ण, द्वारका का कृष्ण है उनका प्रकाश, पहला प्रकाश। भगवान ऐसे इस तरह अपना स्वांश विस्तार करते हैं, अपने आप को विस्तार करते हैं। भगवान का विस्तार भी दो प्रकार का होता है। एक है स्वयं स्वांश स्व अंश, और है विभिन्न अंश। स्वांश है अवतार और विभिन्न अंश है जीव। स्वांश का मतलब होता है स्वयं भगवान एक से दो, दो से अधिक रूप से प्रकाश हो रहा है। जैसे वासुदेव, शंकरशन, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये है भगवान की प्रथम प्रकाश। तत्पश्चात ये द्वारका से भगवान का प्रकाश हुआ है वैकुंठ में, जहाँ वासुदेव, शंकरशन, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध नारायण के रूप में, वासुदेव नारायण के रूप में प्रकट होते हैं। और नारायण का भी चतुर्भुज है, वासुदेव, शंकरशन, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। इस शंकरशन से महाविष्णु का प्रकाश है, महाविष्णु से गर्भदोषाई विष्णु, गर्भदोषाई से क्षीरोदोषाई विष्णु, और क्षीरोदोषाई विष्णु ही है सारे अवतारों का स्रोत। तो ये विचार श्री चैतन्य महाप्रभु के हैं। आराध्य भगवान ब्रजेश तनय स्तद्धाम वृंदावनम रम्मा काचिद उपासना ब्रजवधु वर्गेण जाकल्पिता। ब्रजवधुगण मतलब ब्रज गोपीगण किस तरह भगवान को आराधना किया। ऐसे भगवान की आराधना किस तरह होता है? दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर, ये पांच रसों में शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर, ये पांच में से सर्वश्रेष्ठ कौन सी है? मधुर। मधुर में भी दो प्रकार की प्रकाश है, एक है स्वकीय, एक है परकीय। द्वारका में रानियों के साथ, महिषीगण के साथ भगवान का जो संपर्क है वो है स्वकीय, विवाह के माध्यम संपर्क बना। बल्कि परकीय रस विवाह का भी परवाह नहीं है, प्यार की ही संपर्क, जहाँ विवाह का संपर्क ये नहीं है, मतलब अपेक्षा नहीं।
ये है वृंदावन का ब्रजगोपी गण। तो इसलिए केवल ये माधुर्य रस ही नहीं, माधुर्य रस में से श्रेष्ठ उज्जवल रस, जयो जयो जल रसो स्वर्ग रसो सार परकिया भावे जहा ब्रजेते प्रचार। ब्रजेते, ब्रज में कौन किस रूप से, इस ढंग से भगवान को आराधना किया, ब्रज। तो इस जो हम गान गाए, जो श्लोक हम गाए हैं, इसका मतलब इसके द्वारा उसका ही कृष्ण जिनका नाम, कृष्ण स्वयं भगवान श्री कृष्ण, और ये विचार हो रहा है गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार। तत्पश्चात जसोदा जिनकी मैया है। इससे मतलब क्या हो रहा है, देवकी नहीं, जशोदा है मैया, और नंद जी बपैया। जीव गोस्वामी ने इसका विचार ऐसे किया, जशोदा को दो पुत्र और पुत्री हुआ था, एक पुत्र और एक पुत्री। वसुदेव जब आया था कृष्ण को लेकर, वासुदेव कृष्ण को लेकर, तो वो अंधेरा था, वहाँ ठीक से नहीं देखा, वो बच्ची को देखा, बच्चा को नहीं देखा। वो अपना कृष्ण को जब रखा तो वो नंदनंदन कृष्ण और वासुदेव कृष्ण एक हो गए, और वो जोगमाया के रूप में जो लड़की हुई थी उसको लेकर कंस की कारागार में वापस आया। और वो कृष्ण वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाते। वृंदावन परित्यज्य पुत्र कदापि न गच्छति। वृंदावन छोड़कर श्री कृष्ण कभी नहीं जाते। सवाल हो सकता है तो कृष्ण तो छोड़कर चला गया था मथुरा में कंस को मारने के लिए, और तत्पश्चात बहुत दिन तक वापस नहीं आए। नहीं, जब अक्रूर ने जब वृंदावन के सीमा में आकर जब जमुना में नहा रहा था, तब अचानक को देखा पानी में कृष्ण बलराम। तो उसे कृष्ण बलराम तो रथ में बैठा है, तो वो फिर से वो जाके रथ में देखा कृष्ण बलराम वहां बैठे। फिर आके देखा पानी में, तब देखा वो कृष्ण का वो रूप चतुर्भुज। ये चतुर्भुज वासुदेव रूप, चतुर्थभुज, ये वासुदेव को रथ में लेकर ये मथुरा में गया, और द्विभुज श्याम सुंदर कृष्ण ने वहां से वृंदावन में वापस चला गया। तो सवाल हो सकते हैं, तो क्यों सब लोग कृष्ण को नहीं देखा, कृष्ण को विरह में इतना अभिभूत हो चुका था। कृष्ण मिलते थे उनके साथ, बल्कि जब मिलते थे तो वो लोग सोचते थे कि मैं अब सपना देख रहा हूं। तो वैसे कृष्ण के साथ जब मिलन होता था तो सोचते थे अब सपना देख रहा। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु के विचार को गोस्वामीगण इतने सुंदर रूप से विश्लेषण किए हैं। तो यद्यपि ये एक हिंदी गाना है, बल्कि इस गाने का ये गाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जसोदा जिनकी मैया है, नंद जी बपैया है, ऐसे श्री गोपाल को बारंबार, ये गोपाल कृष्ण, राधा जिनकी जाया है, और अद्भुत जिनकी माया है, ऐसे श्री घनश्याम को बारंबार प्रणाम। और वो कृष्ण क्या करते हैं, लूट लूट दधी माखन खाए और ग्वाल बाल संग धेनु चराए। यद्यपि वो सारे संसार के मालिक हैं, बल्कि वो चुरा कर मक्खन खाता था। यद्यपि वो सारे संसार को रखवाला है,
वो गाय चराते थे, धेनु चराए। ऐसे लीला राम को पालिए, मतलब ये कृष्ण है लीला पुरुषोत्तम। हरे कृष्ण। तो अब हम उस कृष्ण के बारे में ब्रह्म संहिता में उनका विचार। Can you remove that? मिला है, तो जिसको कोई क्वेश्चन है किसी के पास कोई भी लैंग्वेज में, और क्वेश्चन लिख लीजिए और अपना नाम लिख लीजिएगा, हमारा तो उसका आंसर दे सकते हैं। तो जिसको जो लिखना है क्वेश्चन तो पेपर में लिख के हमारा वॉलंटियर्स है वो जगह आपसे कलेक्ट कर लेंगे। या कोई भी पेपर है आपके पास, वो तो ब्रह्म संहिता का दिया गया है, उसमें से भी आप लिख सकते हैं। हाँ, मोबाइल पिकअप कर लीजिएगा और साइलेंट कर लीजिएगा। हरे कृष्ण। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद। यहाँ ब्रह्म संहिता का पंचम अध्याय का प्रथम श्लोक में भगवान की परिचय मिल रहा है। भगवान कौन है, परम ईश्वर कौन है? ईश्वर परम कृष्ण। उनका रूप कैसे है? उनका रूप, उनका विग्रह सच्चिदानंद है, और वो भगवान स्वयं अनादि के आदि। जो अनादि है, जिसको अंत नहीं है, उसका भी आदि, अनादि का आदि श्री कृष्ण। मतलब श्री कृष्ण से ही सब कुछ प्रकाश हुआ है। केवल भौतिक जगत में नहीं, आध्यात्मिक जगत में भी सब कुछ भगवान से ही प्रकट हुआ है। अनादिरादि गोविंद, और ये कृष्ण ही है सर्व कारण कारणम, समस्त कारणों का कारण श्री कृष्ण। ये कारण पर ढूंढते ढूंढते जब हम जाते हैं, अंत में क्या मिलेगा? श्री कृष्ण सारे कारणों। हम 35 नंबर श्लोक तक चर्चा किया था, आपको याद है? अच्छा, ब्रह्म संहिता सबको पास है? ब्रह्म संहिता का ही उड़िया में अनुवाद नहीं हो चुका है, उसके बाद 2 का अनुवाद हुआ और तात्पर्य का अनुवाद नहीं। अच्छा ठीक है, तो आप कम से कम श्लोक आप ओके मिला है सबको? श्लोक का मतलब किताब है या प्रिंट आउट? केवल श्लोक है, श्लोक का अनुवाद भी है? नो अनुवाद। ओके, तो ठीक है, ये श्लोक पढ़ना चाहिए। मैं जो बता रहा हूं आप समझ रहे हैं? इसको समझने में असुविधा हो रहा है। कल कौन कौन थे क्लास में? अच्छा, क्लास में जो बताया था सब समझ गए आप? हाँ, अच्छा, कल क्या वर्णन हुआ था? मैं पहले संक्षिप्त रूप में, कौन कौन क्लास में नहीं थे कल? ओह अच्छा, तो आपको लिए तो हमको फिर बताना हो, तो मैं उसको आपको उसके लिए फाइन देना हो। फाइन क्या है? हर सुबह ब्रह्म संहिता पाठ करना है। करेंगे? ब्रह्म संहिता तो मिल जाएगा, विशेष रूप से 29 से 56 तक, 56
and let me see, of course I can do up to 61. नहीं 62. अच्छा, वैसे हम गाते हैं 56. ठीक है, हम देखते हैं. अच्छा, और तो हम संक्षिप्त रूप में मैं बताऊंगा काल में क्या क्या बताया. पहली बात ये है, ब्रह्म संहिता क्या है? ब्रह्म संहिता, ब्रह्मा ने दिव्य ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात भगवान को दर्शन करने के बाद ब्रह्मा ने जो बताए थे वो है ब्रह्म संहिता. ब्रह्मा का ज्ञान का वर्णन. अच्छा, ब्रह्मा पहले क्या हुआ था? ब्रह्मा क्या पहले से ही भगवान के बारे में जानता था? नहीं, ब्रह्मा जी भी अज्ञान में थे. केवल भगवान नहीं, अपने बारे में भी उनका कुछ ज्ञान नहीं था. उनको पता नहीं था वो कौन है, कहां से आए हैं, उनको क्या करना चाहिए. वो बहुत सोच में पड़ गया ब्रह्मा. तो ब्रह्मा जी 100 साल तक वो कमल के नीचे उतरने लगा, फिर वो उसका अंत नहीं मिला. तब ब्रह्मा जी फिर वापस आकर बैठ गए कमल के ऊपर, जहां उनका उत्पत्ति हुआ था, जन्म हुआ था. ब्रह्मा जी का जन्म पिता माता से नहीं हुआ. ब्रह्मा जी का जन्म सीधा भगवान से हुआ था. भगवान से सीधा एक कमल के माध्यम यहाँ पहुंच गए. एक कमल निकला था भगवान के नाभि से और उसमें ब्रह्मा जी का जन्म. इसलिए ब्रह्मा जी का और एक नाम क्या है? कमल जोनी और अजय, जिनका जन्म नहीं होता है. वैसे बहुत सारे नाम, कमल जोनी, परम जोनी है. ब्रह्मा जी सोच में पड़ गया. तब भगवान उनको प्रेरणा दिया, ब्रह्मा तुम अपने चेतना को अंतर्मुखी करो. दिव्य ज्ञान बहिर्मुख होने से नहीं मिलता है. दिव्य ज्ञान प्राप्ति के लिए अंतर्मुखी होना पड़ता है, मतलब चेतना को हृदय की ओर लेना पड़ता है. तो जब ब्रह्मा जी ने वैसे अंतर्मुखी किया चेतना को, तब ब्रह्मा जी को एक आवाज सुनाई दिया. वो आवाज था ओम, जो है आदि शब्द. ये ओम से सब सारे कुछ का प्रकाश हुआ. सो ओम से गायत्री का प्रकाश हुआ. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं. तो ब्रह्मा जी अंतर्मुखी होकर उस मंत्र को जप करने लगा, उस मंत्र को ध्यान करने लगा. तब ब्रह्मा जी के हृदय में वेद का प्रकाश हुआ और तब भगवान को दर्शन मिला. इसलिए भगवान को दर्शन कैसे होता है? अंतर्मुखी होने से. दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाश होता है. दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाश. तो भगवान को कैसे ब्रह्मा जी दर्शन किया उसका वर्णन हो रहा 29 श्लोक से ब्रह्म संहिता के पंचम पद. तो 29 श्लोक में पहले ही वृंदावन का वर्णन हो रहा है. चिंतामणि प्रकट सद्मसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपाल. वहां के स्थान, उस स्थान किससे बना है? चिंतामणि से बना है. जैसे हमारी ये जगत मिट्टी से बना है, बल्कि उस जगत भगवत धाम चिंतामणि से बना. और कल्प वृक्ष वृंदावन वन है, बल्कि उस वन कौन सी वृक्ष से बना है? आम, जामुन इत्यादि नहीं. वहां के सारे वृक्ष हैं कल्प वृक्ष. लक्षावृतेषु. और वृंदावन है गोलोक. वो जगह गाय से भरा हुआ है, गाय के लोग.
तो वहां सब वो सब गाय कौन है? कौन सी गाय है? सुरभि। सुरभीर अभिपालयन्तम, और भगवान वहां सुरभि गाय को पाल रहे हैं, इसलिए भगवान का नाम है गोपाल। सुरभीर अभिपालयन्तम। और वहां बहुत सारे गोपियां हैं। वो गोपियां कौन है? लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम से, सहस्त्र शत संभ्रम से भगवान। गोपियां ने बहुत संभ्रम के साथ, श्रद्धा के साथ, आंतरिकता के साथ भगवान को सेवा कर। यह है वृंदावन, जैसे ब्रह्मा जी वृंदावन को दर्शन किया। तत्पश्चात देख रहे हैं भगवान को कैसे? वेणु कनंतम अरविंद दलायताक्ष। भगवान वहां बांसुरी बजा रहे हैं। वेणु कनंतम अरविंद दलायताक्षम। अरविंद का मतलब कमल, कमल दल के भांति, कमल पत्ते के भांति आंखें। अरविंद दलायताक्ष। बर्हावतान, उनका सिर पर मयूर पंख। समासिताम्बुद सुंदरांगम, उनका सुंदर शरीर का रंग है बादल जैसे, घनश्याम, वर्षा के घन घटा के जैसे श्याम वर्ण है वैसा है। बर्हावताम समासिताम बुध सुंदर। और उनका रूप इतना सुंदर है कि कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा। वो विशेष शोभा, भगवान को विशेष रूप देखकर, विशेष सुंदरता देखकर कोटि कोटि कंदर्प मोहित हो गए। एक कंदर्प इस भौतिक जगत को मोहित करके रखा, और ऐसे करोड़ों कंदर्प भगवान को देखकर मोहित हो गए। इतना सुंदर, सारे सुंदरता का स्रोत है स्वयं कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा। तो वैसे भगवान के दर्शन करके ब्रह्मा जी भगवान को रूप का वर्णन किया। ये बात 35 श्लोक तक ऐसे भगवान के वर्णन के पश्चात ब्रह्मा जी 36 श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। जग भाव भावित धिय मनुजस तथैव संप्राप्य रूप महिमा सनजान पुरुषा सुक्तैर्जमेव निगम प्रथितैस्तुवन्ति गोविंदम आदि पुरुषम तमहं। जग भावो भावितो धियो मनुजस तथैव। जिनके भक्ति के प्रभाव से पूर्ण होकर, जिनकी भक्ति के प्रभाव से मनुष्यगण आदि सबको रूप, सुंदरता, महिमा, आसन, यान अर्थात वाहन, भूषा, आभूषण का मिलता है। जो पद सबको मिलता है, ये केवल बड़े कंपनी का एग्जीक्यूटिव ही नहीं, सीईओ, ये पद, सारे पद कैसे मिलता है? चाहे जैसे भी पद हो, आपको पद हो, इंद्र का पद हो, ब्रह्मा की पद हो, ये सारे बड़े बड़े पद हैं। इंद्र, देवता, इंद्र, इनके ये पद कैसे मिला है? भगवान की भक्ति के कारण, भगवान के प्रति भक्ति के कारण इनका ये पद। इंद्र, इंद्र बना क्यों? भगवान की ही कृपा। ब्रह्मा जी ब्रह्मा क्यों बना? भगवान की कृपा। वैसे असुरगण भी हिरण्यकशिपु
इतना शक्तिशाली कैसे बना? भगवान की कृपा से। चाहे वो भगवान का न माने या न माने, जो कुछ हमें मिलता है, जब प्राप्त रूप सुंदरता, देखने में बहुत खूब सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। वो सुंदरता कैसे मिला? भगवान की कृपा। आसन मतलब पर, ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, चंद्र, ये सब पर, सरस्वती, लक्ष्मी, भगवान। आसन जान, आपको गाड़ी मिलता है, कोई कुछ आदमी का प्लेन है, वैसे सबको वाहन जो है आसन, जान। जान कैसा है? जैसे गणेश का जान क्या है? मूषिक। कार्तिक का मयूर, सरस्वती का हंस, ब्रह्मा जी का भी हंस। ये जान है। ये कैसे मिला? भगवान की ध्यान भक्ति के कारण। जब भावो भावी तो धिय मनुजस तथैव, मनुष्यगण, मनुज मनु के पुत्रगण, मनुजस तथैव संप्राप्त रूप महिमा आसन जान और भूषा, आभूषण भगवान की ही कृपा से मिलता है। और उन्होंने क्या करते हैं? निगमम प्रथित स्तुवन्ति। निगम का मतलब है वेद के द्वारा। वेद, निगम का मतलब है वेद। वेद के द्वारा कथित प्रथित स्तुवन्ति, स्तुति करते हैं। वेद में जो वर्णन हुआ है उस वर्णन के अनुसार उन्होंने भगवान की स्तुति करते हैं। उस गोविंद आदि पुरुष को मैं भजन करता हूं। इसका अनुवाद ऐसे हुआ है, भाव भक्ति से भावित हृदय वाले मनुष्य अपने उपयुक्त रूप, महिमा, आसन, वाहन तथा आभूषणों को प्राप्त करके वेद कथित मंत्र शुक्त द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता। तो अगर हम कुछ चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? जो कुछ हम चाहते हैं, रूप, आसन, जान, भूषा इत्यादि, तो हमें भगवान को, जो कुछ हमें मिला है इसलिए भगवान को क्रेडिट देना चाहिए। भगवान की कृपा से मिला है ये समझना चाहिए। और कुछ प्राप्त होना भी है तो उसलिए भी हमें भगवान के पास प्रार्थना करना चाहिए। और वैसे हम भगवान को केंद्र बनाकर अपना जीवन यापन करते हैं तो हमें सब कुछ मिलता रहता है भगवान की कृपा। तत्पश्चात प्रेमांजन छुरी। अच्छा, इसके बाद 37 आनंद चिन्मय रस प्रतिभाभिताभिष ताभिर्ज एव निज रूप तया पदाभि गोलोक एव निवसत्यखिलात्म भूतो गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। अच्छा, तो जब ये इसका बोर्ड ये प्रोजेक्शन हो रहा है तो हम सब ये श्लोक को पाठ कर सकते हैं एक साथ। आनंद चिन्मय मैं बताता हूँ और उसके पश्चात आप एक एक लाइन। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाभिताभिः ताभिर्ज एव निज रूपतया कलाभिः गोलोको एव निवसत्यखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि।
चिन्मय रस प्रतिभाविता ही, भाविता की, जो अपने धाम बोलो। अच्छा, ऐसे हम शब्द का विचार करते हैं। पहले आनंद का मतलब क्या है? आनंद। और चिन्मय और ज्ञानमय का, ज्ञान से पूरित। आनंद चिन्मय रस प्रत्येक क्षण भाविता भी, जो भावित रहते हैं, जिनके साथ ताभी जो एवं निश्चित रूप से निज रूपतया कला, अपने रूप के साथ और अपने लादिनी शक्ति के अंश हैं। गोलोक वृंदावन में एवं का मतलब है निश्चित रूप से, निवसती, गोलोक में निवास करते हैं। और साथ साथ अखिल आत्मभूतो, सबकी आत्मा जैसे जो रहते हैं। एक रूप से भगवान निरंतर हर समय गोलोक में विराजमान है, और फिर भी भगवान हर जीव के हृदय में विराजमान है। ये है भगवान की अचिंत्य शक्ति। हम दो जगह रह सकते हैं एक साथ नहीं, लेकिन भगवान दो जगह नहीं, हर जगह हर समय प्रकाशमान हो सकता है। 64 कला, जो अपने धाम गोलोक में अपनी स्वरूप शक्ति 64 कला युक्त राधिनी रूपा श्री राधा तथा उनके ही शरीर की विस्तार रूपा उनकी सखियों के साथ निवास करते हैं, जो कि उनके नित्य आनंदमय चिन्मय रस से ही स्फूर्त एवं पूरित रहते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता। हाँ, तो भगवान कैसे वृंदावन में श्रीमती राधा रानी के साथ, और राधा रानी का ही शरीर का विस्तार रूपा उनकी सखियों के साथ निवास करते हैं। तो आनंदमय चिन्मय रस से स्फूर्त एवं पूरित रहते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद को भजन करता है। तत्पश्चात 38 प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिंत गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमाम। अच्छा, साथ साथ मेरे साथ आप भी गाएं। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिंत गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने। प्रेम रूप अंजन, अंजन का मतलब क्या है? काजल। छुरित रंजित, भक्ति विलोचने, जैसे आंखों में हम काजल लगाते हैं, काजल लगाने से क्या होता है? दृष्टि शक्ति प्रखर होता है। वैसे ही जब प्रेम रूप भगवत प्रेम रूप अंजन के द्वारा हमारे आंखें रंजित होता है, तब हम निरंतर हमारे हृदय में भगवान को दर्शन कर सकते हैं। जो संत हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो निरंतर अपने हृदय में भगवान को दर्शन करते हैं।
प्रेमांजन। क्यों? क्योंकि उनकी आंखें प्रेम रूप अंजन के द्वारा रंजित हुआ। संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। और किस तरह भगवान को उन्होंने दर्शन करते हैं? यं श्याम सुंदरम, श्याम सुंदर, जो रूप अचिंत गुण स्वरूपम, जो सारे अचिंत गुण के समावेश जिनमें है। अचिंत, जो सारे अचिंत गुणों का स्वरूप, अचिंत गुण स्वरूप। और भक्ति के नेत्र द्वारा अपने अंतर हृदय में दर्शन करते हैं। उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूं। तो अगर हम भगवान को दर्शन करना चाहते हैं तो क्या करना होगा? कौन कौन भगवान को दर्शन करना चाहते हैं? तो भगवान को दर्शन कैसे होगा? पता चला है, भक्ति भाव के द्वारा ही भगवान को दर्शन। भक्ता माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा ही केवल हम भगवान को जान सकते हैं, देख सकते हैं। जो भक्त नहीं है वो कभी भगवान को दर्शन नहीं कर पाएंगे। साथ में रहते हुए, सामने रहते हुए भी वो भगवान को नहीं दर्शन कर। जैसे दुर्योधन भगवान को देखा, लेकिन भगवान को देखा वो एक मामूली इंसान को देख रहा था, भगवान को नहीं देखा। और केवल वही नहीं, भगवान के प्रति विद्वेषी बन गया। भगवान सामने रहते हुए भी भगवान के विरोधी बन गया। जब भी भगवान उनको उसका विश्व रूप दिखाया उनको, तो भी भगवान को माना नहीं। जब पांडवों को दूत होकर पांडव की पक्ष लेकर कृष्ण ने कुरुक्षेत्र युद्ध के पूरा जब गए थे हस्तिनापुर दुर्योधन के साथ, दुर्योधन के ये प्रस्ताव नहीं, ठीक है आधा राज्य देना नहीं पड़ेगा, 5 गांव दे दो, 5 भाई। अंतिम प्रस्ताव ये था, 5 भाई के लिए 5 गांव दे दो। लेकिन दुर्योधन का क्या विचार था, क्या जवाब था? हाँ, बिना युद्ध नहीं दिगो सुचक्र में। युद्ध बिना मैं सुई के अग्रभाग के समान जो जमीन है उतना जमीन में नहीं। केवल यही नहीं, दुर्योधन ने सोचा अब कृष्ण अकेला आया, उसको अगर हम बंदी कर लेते हैं तो पांडव का कोई शक्ति नहीं रहेगा और हम आसानी से पांडवों को हरा सकेंगे। तो आपने जो मित्र था सबके साथ परामर्श किया, चलो आप कृष्ण को बंदी कर लेते हैं और जब तक युद्ध खत्म ना हो तो उसको कारागार में डाल देंगे। तो दुर्योधन के सैनिकों ने कृष्ण को बंदी करने के लिए आया। तब दुर्योधन को, तब उन सबको भगवान अपना विश्व रूप दिखाया। वो सभा में भी भगवान एक बार विश्व रूप दिखाया, केवल अर्जुन को ही नहीं, दुर्योधन आदि कौरवों को भी दिखाया, सब देखा वहां कृष्ण का विश्व रूप। तो दुर्योधन उस समय डर गया और भाग गया। बल्कि बाद में जब दुर्योधन को समझाने का कोशिश किया था और सब, देखो ये परमेश्वर भगवान है, तुम क्यों उनके विरोधी बन रहे हो? तुम अपने आंखों से उनका विश्व रूप दर्शन किया। तो दुर्योधन क्या बोला? वो कोई मैजिक था। चलो जो इतना बेवकूफ है
तो उसको कि कैसे समझाओगे? तो असुरगण का मनोभाव ऐसा ही होता है, भगवान को देखते हुए भी भगवान को स्वीकार नहीं करते, भगवान की शक्ति का प्रकाश देखते हुए भी, भगवान के विश्व रूप दर्शन करने के पश्चात भी वो भगवान को नहीं। और लेकिन भक्त जो है वो भगवान को देखे बिना भगवान के प्रति प्रेम भाव प्राप्त होते हैं। जैसे रुक्मिणी मित्रविंदा भगवान को नहीं देखे थे। एक दिन नारद मुनि भीष्मक राजा के प्रासाद में गए, तो राजा भीष्मक ने नारद मुनि को बोला, देखिए मेरा बेटी तो विवाह का लायक बन हुआ है, उसके लायक कौन सी पात्र है? आप तो जगह जगह में घूमते हैं तो आप बताइए कौन इसके उपयुक्त, इसके लायक, इसके लायक? मेरा कन्या तो बहुत ही गुणवती है, सुंदर रूप सी गुणवती है। नारद ने बोला, देखो इस संसार में तो मैं एक ही व्यक्ति को देखता हूं जो रुक्मिणी के लायक, वो है यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण। और उन्होंने कृष्ण के बारे में बताने लगा, ये किया, कृष्ण में देखने में ऐसा है, कृष्ण की ऐसी गुण है, कृष्ण का कार्य कलाप ऐसी है। और रुक्मिणी सुन रही थी, वहां बैठे नहीं, कहीं और ऐसे छिपकर सुन रही थी, मतलब छिपकर भी नहीं, वैसे जब चर्चा हो रहा था रुक्मिणी सुनने लगा, और सुनते ही वो कृष्ण के प्रति उनकी मनोभाव ऐसे प्रेम पूरित हो गया कि वो सोचा कि मैं इसको बिना मैं किसी को शादी नहीं करूं। इसलिए जब शिशुपाल के साथ जब उसका शादी का संबंध हो रहा था, आयोजन हो रहा था, ये सुनकर रुक्मिणी ने ब्राह्मण को भेजा एक पत्र लेकर, मैं तो आपके पास मेरे अपने आप को समर्पण कर दिया, मेरे सारे सत्ता, मेरा हृदय मैं केवल आप ही के लिए है, तो इसको तो और किसी को मैं नहीं दे सकता, आप आकर कृपा कर ग्रहण कीजिए। तो ऐसे जब कोई कृष्ण के पास अपने आप को समर्पण करते हैं तो कृष्ण क्या करते हैं? जरूर अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। केवल रुक्मिणी ही नहीं, जो भी भगवान के पास अपने आप को समर्पण करते हैं भगवान उसको ग्रहण कर लेते हैं। भगवान इतनी कृपालु। आप तो जानते हो उसके पश्चात क्या हुआ? भगवान आकर रुक्मिणी को ग्रहण किया। तो मतलब ये है कि जो भक्त हैं वो भगवान के बारे में सुनने से ही भगवान के प्रति आकृष्ट होते हैं। यहाँ आप सब भगवान के प्रति आकृष्ट हो चुके हैं, है ना? भगवान को मान रहे हैं, भगवान के पास अपने आप को समर्पण किए, भगवान को देख कर किया ना, भगवान के बारे में सुनकर किया। और कितने लोगों के पास जाकर तो आप बताते हैं भगवान के बारे में, वो लोग भगवान को ग्रहण करता है, शायद धीरे धीरे करेगा, इसलिए हमको प्रचार करना चाहिए। भगवान के बारे में कहीं भी सुनाई नहीं दे रहा, भगवान के बारे में कोई कुछ शिक्षा नहीं दे रहा। आपका स्कूल में भगवान के बारे में शिक्षा मिला, कॉलेज में मिला, यूनिवर्सिटी में मिला, घर में मिला, कहीं भी मिला था, लेकिन कैसे मिला? इस्कॉन के भक्तों के साथ संपर्क पढ़ने के कारण, प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ने के कारण,
अगर भक्त लोग नहीं आते थे, इस्कॉन अगर नहीं आता तो आप लोग भक्त बनते थे? यद्यपि आप उड़ीसा में हैं, जगन्नाथ के पास, फिर भी आप जगन्नाथ के भक्त हैं, बल्कि सही रूप से जग पता नहीं था कि जगन्नाथ हो, है ना? आपके बारे में मुझे पता नहीं, बल्कि मैं अपना बारे में बोल रहा हूं। इस्कॉन के कारण, प्रभुपाद की कृपा से ही आज हम भगवान के बारे में कुछ जान सकते। इसलिए प्रभुपाद जो ज्ञान प्रदान किया उसको बांटने का जरूरत है, ना कि आप कंजूस होकर अपने आप के पास रख देंगे। ये संपदा जो केवल भौतिक जगत का ही नहीं, आध्यात्मिक जगत का ही सर्वश्रेष्ठ संपदा है। ये संपदा जो मिला है, तो आप क्या उसको अपने पास रख देंगे? जो अपने आप को पास, अपने पास संपदा रखते हैं उसको क्या बोलता है? कृपान। और जो दूसरे के पास बांटते हैं उसको क्या कहा जाता है? महाजन। तो आप कृपण बनेंगे या महाजन बनेंगे? अच्छा, मैं देखना चाहता हूं, कौन कृपण बनना चाहता है? एक भी नहीं। और कौन महाजन बनना चाहता है? बहुत अच्छा। तो महाजन बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये संपदा, ये दौलत बांटना पड़ेगा। जाड़े देखो तारे कहो, ये चैतन्य महाप्रभु का निर्देश। जाड़े देखो तारे कहो, विष्णु भगवान के बारे में सुनाते हो। कौन सुना रहे हो भगवान के बारे में दूसरे को? बस ऐसे बोलते हो महाजन बनना चाहते हो, लेकिन लगता तो है कृपण बन गए। ठीक है, तो अब से भगवान के बारे में कौन सुनाना चाहोगे? वेरी गुड, थैंक यू। प्रभुपाद बोलते थे कि अगर एक व्यक्ति को मैं भगवान का भक्त बना सकता हूं तो मैं सोचूंगा कि मेरा जन्म सफल हुआ। तो आप भी वैसे, यद्यपि प्रभुपाद हजारों करोड़ों भक्त बनाया, लेकिन हम चाहेंगे कि अगर एक भक्त हम बना सकते हैं, इसका ही प्रयास हम करते हैं। तो कम से कम, मतलब एक ही केवल नहीं, कम से कम एक भक्त को बनाए। कौन आप कम से कम एक भक्त बनाए? हाथ उठाए। अच्छा, इस सिलसिले में मैं तो बोलूंगा कि वो एक भक्त कौन सबसे पहले वो बन सकता है जिसके पास आप भक्ति प्रदान कर सकते हैं? अपने आप को, खुद को ही हम पहले भक्त बनाना चाहिए। हम भक्त बनते हैं, ये हमारा पहला कर्तव्य है। मैं खुद भक्त बनूंगा, मैं अपने आप को भक्त बनाऊंगा, है ना? और जब हम भक्त बनते हैं तब पश्चात ही केवल हम दूसरे को भक्त सही रूप से बनाते। अच्छा, तत्पश्चात 38 श्लोक। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम अकरोत् वनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं समभवत् गोविंदम। राम आदि मूर्तिषु, राम, नृसिंह, वराह, कूर्म इत्यादि जो रूप है भगवान का, सारे अवतार जो वो है कला, भगवान की अंश और भगवान के कला, भगवान की अंश और अंश के अंश कला है। राम कौन है? जैसे मैं पहले बता रहा था, स्वयं भगवान कौन है? श्री कृष्ण।
स्वयं भगवान श्री कृष्ण का पहला प्रकाश कौन है? बलराम। और तत्पश्चात चतुर्भुज द्वारका का वासुदेव, शंकरषण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। तत्पश्चात भिन्न और सारे अवतार। तो इसका मतलब है राम, नृसिंह, वराह, कूर्म आदि जो भगवान के अवतारे हैं वो है सब श्री कृष्ण का अंश या अंश की अंश या अंश की अंश की अंश कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतारम अकरोत्। अकरोत् मतलब बनाया। अकरोत् भुवनेषु, इस जगत पर। किंतु लेकिन कृष्ण स्वयं समभवत् परमो ब्रह्म। लेकिन श्री कृष्ण ही है परम पुरुष, परम। तो उस गोविंदम आदि पुरुष गोविंद को मैं भजन करता हूं। जिन्हें श्री राम, नृसिंह, वामन इत्यादि विग्रहों में नियत शंखा की कला रूप से स्थित रहकर जगत में विभिन्न अवतार लिए, परंतु जो भगवान श्री कृष्ण के रूप में स्वयं प्रकट हुए, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूं। श्लोक 40। जस्स प्रभा प्रभवतो जगदन्त कोटि कोटिश्च शेष वसुधादिनाम तद्ब्रह्म निष्कलम् अनन्तमशेषम् गोविन्दमादि पुरुषम् तम्। जस्स प्रभा, प्रभा का मतलब अंग कांति। भगवान का शरीर से जो ज्योति निकला है वो है ब्रह्म ज्योति का स्रोत। ब्रह्म ज्योति है भगवान के शरीर से निकला हुआ किरण। जस्स प्रभा प्रभवतो जगदन्त कोटि, तथा करोड़ों ब्रह्मांड में अनंत विभूतियों के रूप में भेद को प्राप्त होने के नाते चिरवंचिन्न पूर्ण निरवच्छिन्न पूर्ण अनंत सत्य के रूप में प्रकट है। उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूं। इसका मतलब है भगवान ही ब्रह्म ज्योति का स्रोत है। भगवान ही इस ब्रह्मांड में जितने सारे अनंत कोटि, इस जगत में जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड का स्रोत कौन है? जस्स प्रभा प्रभवतो जगदन्त कोटि, ये जो ब्रह्मांड की जो प्रकाश है वो ब्रह्म ज्योति से उसका उत्पत्ति। जैसे सर्वम खल्लिदं ब्रह्म, सब कुछ के कारण है ब्रह्म। तो वो ब्रह्म क्या है? भगवान का अंग का। आध्यात्मिक जगत ज्योतिर्मय, न तत् भाषयति सूर्य न शशांकन। अर्थात उस जगत में ज्योति लाने के लिए, ज्योति के लिए सूरज, चंद्रमा या अग्नि के जरूरत नहीं। अर्थात वो जगत ज्योतिर्मय। तो वो ज्योति कौन सी ज्योति है? भगवान के प्रभा, भगवान के शरीर से निकली हुई किरण। जस्स प्रभा प्रभवतो जगदन्त कोटि, उससे ही सारे जगत का, जहां जहां करोड़ों करोड़ों अगणित ब्रह्मांड है, जगदन्त कोटि। और जगदन्त कोटिश्च तद्ब्रह्म,
निष्कलम अनंतम अशेष। वो ब्रह्म है निष्कलम। निष्कलम का मतलब होता है निष्कलम अंशों से रहित, जिसमें अर्थात पूर्ण, जिसका कोई अंश, भगवान से जो कुछ ये होता है, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं निष्कलम अनंतम अशेषभूतम गोविंदम आदि पुरुषम। तो सारे इससे विचार होगा, सारे जगत का सृष्टि कैसे हुआ है, इसका स्रोत क्या है, कौन है, जो कुछ है उसके स्रोत कौन है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण। हम एक पृथ्वी पर हैं, ये पृथ्वी इस ब्रह्मांड का एक छोटा सा अंश है। इस ब्रह्मांड ये सारे जगत का एक क्षुद्र अंश है, ये और इस जगत का सृष्टि कौन किया, स्वयं। 41 माया ही जस्य जगदंड शतानि। अब माया की वर्णन हो रहा है। पहले अच्छा ऐसे क्या वर्णन हो रहा है, अवतारों का स्रोत कौन है, ये सारे जगत का स्रोत कौन है। अच्छा अब आ रहा है ये जगत सृष्टि करने वाली, पालन करने वाली जो माया है वो कौन है। माया ही जस्य जगदंड शतानि सूते, जो अनंत ब्रह्मांड जगत का सृष्टि किया। त्रैगुण तद्वेश विषय वेद वितायमान, जो त्रिगुणमयी है और बिखेरती है वैदिक ज्ञान, बिखरती है, सत्तावलंबी सारे अस्तित्व का आधार है, परम सत्तम, पर सत्तम, परम तत्व, विशुद्ध सत्तम, परम सत्ताधारी सिद्धांत, सत्व रज तथा तमोरूपी त्रिगुणमयी एवं जड़ संबंध, जड़ ब्रह्मांड संबंधी वेद ज्ञान विस्तारिणी माया कौन है। माया, माया की गुण वर्णन करने के पश्चात ये सवाल आता है, माया कौन है। भगवान का अपरा शक्ति। ये माया जो महामाया जो है, ये भगवान का अंतरंग शक्ति नहीं है, भगवान का बहिरंग है। ये भगवान का अपना शक्ति नहीं, ये भगवान से अलग शक्ति, अलग हो गया है जो शक्ति। सत्व रजो तथा तमोरूपी त्रिगुणमयी एवं जड़ ब्रह्मांड संबंधी वेद ज्ञान विस्तारित। जड़ संबंध रूपी वेद रूप, वेद से वर्णित हुआ जो ज्ञान, उसको विस्तार कौन करती है, माया। वो उनकी भगवान की अपरा शक्ति है। उन्हीं सत्ताश्रय रूप परम तत्व निबंधन विशुद्ध स्वरूप आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं। श्लोक 42 आनंद चिन्मय रसात्मतया मनोस जब प्राणी नाम प्रतिफलन स्मरताम उपैत्य लीलायतेन भुवनानि जयत्यजस्रं गोविंदम आदिपुरुषम्। आनंद चिन्मय रसात्मतया मनोसु जब प्राणिनाम प्रतिफलन स्मरताम उपैत्य लीलायतेन भुवनानि जयत्यजस्रं गोविंदम आदिपुरुषम् तमहं भजामि। जो स्मरण काल, अच्छा पहले ये आनंद चिन्मय रस। आनंद चिन्मय रस कौन से रस है, आनंद चिन्मय रस भक्ति रस, प्रेम भक्ति रस।
आनंद चिन्मय रस आत्मतया तत्व होने के कारण, आत्मतया ये तत्व होने के कारण मनुष्य मन में जो प्राणियों में प्रतिफलन प्रतिबिंबित होते हैं। स्मरतानुपेत्य स्मरण करते हुए लीलाओं से भुवनानि वैदिक भौतिक जगतों को जयति विजय राज्य स्थापित करते हैं। अजस्रम जो स्मरणकारी प्राणियों के मन में नित्य आनंद चिन्मय रस स्वरूप से प्रतिफलित होकर निज लीला विलास द्वारा निरंतर समस्त भौतिक जगत को वशीभूत करते हैं, उन आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूं। तो ये भक्ति रस से हृदय कब पूरित होता है, कब पूरित होता है? और पहले तो ये प्रश्न होता है किसको होता है, किसको होता है? भक्ति रस के द्वारा हृदय पूरित होता है जो भगवान को स्मरण करते हैं, स्मरताम। और तब भगवान क्या करते हैं? लीला विलास प्रकाश करते, लीलायितेन भुवनानि जयति। इसके द्वारा अजस्र जगत को जो वशीभूत करते हैं, विजय प्राप्त होते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूं। तत्पश्चात 43 गोलोक नाम निज धाम तले देवी महेश हरिनाम तेरे प्रभाव निजया विताश्चर्येण तमाम। तो यह वर्णन हो रहा है गोलोक, गोलोक नामनी भगवान की धाम कौन सी जगह है? गोलोक नामनी निज धाम, अपने धाम। उसके नीचे क्या है? गोलोक के नीचे है हरिधाम वैकुंठ, और उसके नीचे है महेश धाम शिव जी के स्थान, और उसके नीचे है इस भौतिक जगत जिसे यहाँ देवी धाम के रूप में वर्णन हुआ है, देवी धाम महामाया की धाम। तो सबसे नीचे कौन सी जगह है? महामाया के स्थान। उसके ऊपर शिव जी का स्थान, उसके ऊपर नारायण या हरि के स्थान, और सर्वोपरि है गोलोक वृंदावन। तो ये जियोग्राफी पता चल गए हैं, भौतिक जगत के और चित जगत। ये भौतिक जगत सबसे नीचे है, उसके ऊपर शिव जी का स्थान, शिव जी का धाम महेश धाम, उसके ऊपर हरि धाम, और उससे भी ऊपर है गोलोक। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वजस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य तिष्ठति सा गोविंदम आदि पुरुषम तमः। सृष्टि स्थिति प्रलय, ये तो सरल। सृष्टि स्थिति मतलब पालन, और प्रलय मतलब विनाश। ये जगत का ये तीन कार्य कौन संपादन करती है? दुर्गा। इस जगत को सृष्टि स्थिति प्रलय संपादन करती है दुर्गा देवी, साधनकारिणी चित शक्ति की छाया स्वरूपा माया शक्ति। वो जो दुर्गा है, दुर्गा कौन है? भगवान की चित शक्ति की छाया, प्रतिबिंब, प्रतिफलन।
जो कि सभी के द्वारा दुर्गा नाम से पूजित होती हैं, जिनकी इच्छा के अनुसार वे चेष्टाएं करती हैं, उन आदि पुरुष भगवान को मैं भजन करता हूँ। और दुर्गा इस जगत का पालन और सारे कार्य कैसे का संपादन करती है? भगवान के निर्देश के अनुसार। तो ऐसे वर्णन हो रहा है, पता चल रहा है, ज्ञान मिल रहा है। हाँ, दुर्गा पूजा करते हो, जब दुर्गा पूजा करते हो तो किस रूप से करना चाहिए? भगवान की चित्त शक्ति की छाया के रूप में दुर्गा, जो इस भौतिक जगत को पालन कर रही है। पालन केवल सृष्टि, स्थिति और प्रलय। जब पालनकारिणी दुर्गा का जब इस माया का शक्ति, माया का रूप कैसी है? अन्नपूर्णा, जगद्धात्री। जगन्नाथ मंदिर में विमला देवी के माध्यम सारे प्रसाद आता है। अन्नपूर्णा, इसलिए अन्नपूर्णा, ये माया अन्न से पूरित है। ये माया का स्निग्ध रूप है। और माया का चंड रूप कैसे, उग्र रूप कैसे है? दुर्गा रूप, असुरों को मार रहा है। और असुरों को मारते हुए जब एकदम प्रचंड रूप ले लेती है, खुद एकदम बेहोश हो जाती है, मारते मारते सबको ही मारने लगता। वो रूप है काली का। तो उसको रोकने के लिए क्या किया? शिव जी ने आकर, नहीं तो कोई रोक नहीं पाए, सारे संसार को एकदम खत्म करने वाली थी। तो शिव जी ने आकर रास्ता पर लेट गए और शिव जी के ऊपर पैर पड़ने के कारण वो होश में आ गए। अरे मेरे पति के ऊपर मैं पैर रख दिया। तो इसलिए काली का जीवा निकल शर्माने के कारण, हाँ मैं क्या किया, तब रोक गई। तो इसलिए काली पूजा कौन करते हैं? दस्यु लोग करते हैं, चोर लोग करते हैं। जिसको भय है कि मार डालेंगे हमको, तो माफी मांगते हैं, मैं तो बुरा काम कर रहा हूं, आप क्षमा करें। और दुर्गा के रूप में दुष्ट को दमन कर रही है और शिष्ट लोगों को पालन कर रही है। और अन्नपूर्णा जगद्धात्री इस रूप में सबको सब कुछ दे रही है। खाना चाहिए, पहनना चाहिए, ठीक है, सप्लाई नहीं कर रहा। ये महामाया है। माँ सबको, बच्चे को पालते हैं। बल्कि बच्चा जब बदमाश होता है तो क्या करता है? माता थप्पड़ मारते हैं 2-4। तो वैसे ही धरती माता भी हमें वैसे शासन करती है जब हम सही रूप से आचरण नहीं करते। अच्छा, तत्पश्चात क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहीं ततः पृथक अस्ति हेतु यह संभुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविंदम आदि पुरुषम जैसे दूध दही बन जाता है, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात्, विकार के संयोग से। दही कैसे बनता है, किसको पता है? हाँ, अच्छा, तो दही बनाना कैसे बनाना है, कौन को सीखना चाहता है? हाँ? दूध को थोड़ा गर्म करके थोड़ा सा दही उसमें डाल दो,
रात को डाल दो, सुबह दही बन जाएगा। तो कौन दही बना? दूध दही बना। तो दूध और दही में अंतर है? हाँ, एक रूप से है, दूसरे रूप से नहीं। दूध ही दही बना। हाँ, लेकिन जब दही बन जाता है तो और दूध नहीं रहता। दूध दही बन सकता है, बल्कि दही दूध नहीं। तो वैसे ही भगवान कोई विशेष कार्य संपादन करने के लिए शंभुतामोती शिव जी के रूप में प्रकट हुए, शिव जी बने। भगवान स्वयं शिव जी बने, शंभु बने। क्यों? कोई विशेष कार्य संपादन करने के लिए। एक कार्य तो ये है कि संहार कार्य संपादन, सृष्टि कार्य, पालन कार्य, संहार। सृष्टि ब्रह्मा के द्वारा, पालन विष्णु के द्वारा और संहार शिव। ये तो एक कार्य है, ये कार्य संपादन करने। और एक कार्य है जो कल हम बताया था, इस भौतिक जगत को प्रकट करने के लिए माया के साथ संयोग होना चाहिए। तो संयोग कैसे होता है? शिव जी के माध्यम। भगवान खुद माया के साथ संपर्क नहीं जोड़ सकते, क्योंकि माया भगवान का बहिरंगा शक्ति है। बहिरंगा शक्ति के साथ भगवान डायरेक्ट संपर्क नहीं स्थापन कर सकते। तो इसलिए भगवान शंभु के माध्यम, शिव जी के माध्यम माया के साथ संयोग स्थापन करते हैं। इसलिए माया के पति कौन है? माया के पति विष्णु नहीं, दुर्गा के पति विष्णु नहीं, दुर्गा के पति है शिव। क्योंकि शिव जी ही माया के साथ संपर्क संयोग स्थापन करते। और पहले इसका भी वर्णन हुआ कैसे भगवान जब दृष्टिपात करते हैं उसकी प्रभाव से काल की प्रकाश होता है। तो काल रूप कौन है? काल रूपी महेश्वर शिव जी, महाकाल। महाकाल कौन है? शिव, महाकाल महेश्वर। और शिव जी के माध्यम जीव लोग हम सब इस भौतिक जगत में आए। तो इसलिए भौतिक जगत अगर माता है तो पिता कौन है? शिव जी। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक ही चर्चा रखते हैं। आप समझ रहे हैं मैं जो बता रहा हूँ? अच्छा लग रहा है? कुछ ज्ञान मिल रहा है? मुझे बहुत आनंद हो रहा है। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न अगर है पूछ सकते हैं। अच्छा रहेगा प्रश्न अगर आप लिख के देते हैं। ये प्रश्न जो है, जो चर्चा हो रहा है, जो हम चर्चा कर रहे हैं, उसके आधार पर ही होना चाहिए। ओके, प्रश्न है? अच्छा, दे दो। उड़िया में? अच्छा, हाँ बोल दो। आप प्रश्न उड़िया में भी कर सकते हैं। उड़िया में भी कर सकते हैं? हाँ, मतलब जब लिख के देंगे उड़िया में लिख सकते हैं, बल्कि मेरे लिए हिंदी में होना चाहिए। उड़िया में बता सकते, मैं देखूंगा, मुझे समझ में आता ही है। भगवान श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन रे सच्चिदानंद स्वरूप रे विद्यमान रहते समझते हैं। गोलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप सच्चिदानंदमय है। तो वहाँ सारा जगत सच्चिदानंदमय है और भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंदमय है? नहीं, भगवान सच्चिदानंदमय है और भगवान का अंश भी सच्चिदानंद। गोलोक वृंदावन सारे जगत सच्चिदानंद। तो ललिता विशाखा सखा सखी ये सब सच्चिदानंदमय है, सब सच्चिदानंद, सब परम पुरुष भगवान है।
न परम पुरुष नहीं। जैसे जीव भी सच्चिदानंद है। सत का मतलब क्या है? सत का मतलब नित्य है। चित का मतलब ज्ञान है और आनंद आनंद। जीव भी सच्चिदानंद है। हम सब सच्चिदानंद हैं, बल्कि भगवान से अलग हो जाने के कारण हम असत, अचेतन और निरानंद बन गए। मैं वहाँ का बात बोल रहा हूँ। गोलोक वृंदावन में सब चीज सच्चिदानंदमय है, जैसे भगवान। हाँ, वहाँ सब सच्चिदानंद। तो सब वृक्ष लता पशु पक्षी शाखा सखी सब भगवान है, परम पुरुष भगवान है। नहीं, सच्चिदानंद मतलब भगवान नहीं। सच्चिदानंद ये 3 गुण है, उस 3 गुण से पूरी है। इस सच्चिदानंद होने से ही भगवान नहीं बनता। जैसे जीव भी सच्चिदानंद है, बल्कि जीव है सच्चिदानंद के कण और भगवान है पूर्ण सच्चिदानंद। जैसे सूरज और किरण, सूरज भी ज्योतिर्मय है, किरण भी ज्योतिर्मय है। लेकिन किरण जो है वो कण है, किरण कण, और भगवान है पूर्ण। इसके और एक दृष्टांत ऐसे दिया जाता है, चिंगार और आग। चिंगार भी आग है, लेकिन चिंगार जो आग से निकल जाता है तो आग रहता है। उसका दाहिका शक्ति खत्म हो जाता है। और अग्नि के पास क्या है? भस्म है। भस्म में गिरने के कारण वो चिंगार भी भस्म बन जाता है। तो अब सोचो हमारी स्थिति कैसे हुआ। हम सब भगवान के सच्ची भगवान के साथ जब थे चित जगत में, तो वहां हम सच्चिदानंद में थे। लेकिन जब वहां से हम भगवान से अलग हो गए तो सच्चिदानंद स्थिति को हम खो गए। और इस भौतिक जगत जो भस्म की तरह है, यहाँ गिरकर हम भौतिक बन गए। यहाँ यद्यपि हम सच्चिदानंद हैं, हम चिन्मय हैं, हम स्वरूप में आत्मा हैं, हम क्या सोचते हैं? हम ये शरीर जो पंचभूत से बना है ना। क्यों? क्योंकि हम भगवान से अलग हो गए। अलग होने के नाते हम हमारा स्वरूप खो गए। तो जब हम, अच्छा अब सोचो, जो दाहिका शक्तिशालिनी जो कण था, जो एक समय चिंगार था, उसको अब फिर से आग बनना है तो क्या करना हो? आग में डाल दो, फिर वो गुण प्राप्त हो जाएगा। तो वैसे ही हम जब भगवान के साथ संपर्क जोड़ लेते हैं तो हम अपना स्वरूप प्राप्त होते हैं। तो स्वरूप प्राप्त होने का मतलब ये नहीं है कि हम भगवान बन जाते हैं, ये मायावाद है। भगवान सच्चिदानंदमय, हम सच्चिदानंदमय तो हम भगवान हैं। ये है मायावाद। किसी भी स्थिति में हम हो, हम क्षुद्र अंश के रूप में रहते हैं। वहां जैसे पूछा, वहां पेड़ पौधे, वृक्ष लता, मनुष्य, चिड़िया, जानवर, सब कुछ सच्चिदानंद है। लेकिन भगवान है, वो सब भगवान के अंश होता है। वहाँ पर जो भगवान का विस्तार है वो सब परम पुरुष भगवान है। नहीं, भगवान का विस्तार 2 रूप में होता है। एक स्वयं रूप का विस्तार, स्वरूप। जैसे सोचो, एक सूरज 2 बना, पहला सूरज और दूसरे सूरज में अंतर है नहीं। लेकिन सूरज का जो किरण कण है, सूरज और उसमें अंतर है। तो ये हमें भगवान का विकास प्रकाश वैसे विस्तार 2 रूप से होता है, स्वांश और विभिन्न अंश। स्वांश का विस्तार जो है वो है अवतार। भगवान के अवतार और भगवान में कोई अंतर नहीं। जैसे रामादि मूर्तिषु काला नियमेन, लेकिन विभिन्न अंश में अंतर है। जैसे हम कण है, कण
छोटे से क्षुद्र कण है और भगवान पूर्ण है। भगवान का अवतार भी पूर्ण है। जैसे राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, नारायण और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, विष्णु और नृसिंह में कोई अंतर नहीं। इसका एक वर्णन बाद में आएगा ब्रह्म संहिता में। दीपार्चिदेव हि दशांतरम उपैत्य दीपायते विपरीत हेतु समान कर्म। जैसे एक दिया से दूसरा दिया जलाया जाता है, तो सारे दिया जलने के पश्चात एक ही शक्ति प्रकाश करती है, लेकिन पहला दिया दूसरे सारे दिया को जलाएगा। समझा? तो भगवान का स्वांश विस्तार और विभिन्न अंश विस्तार में ये आता है। वो जो ललिता दूसरे प्रश्न आता बहुत बोला है इस बारे में। अब समझने का, जो बोला है उसको समझने का कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, there is a question in English from Reena. Who is Reena? Okay. Hare Krishna Maharaj, Bamboo, all glories to Shri Prabhupada. How did Brahmaji get the knowledge about different avatars? Did he see all the avatars in Golok, Vrindavan along with Krishna? जस्मिन् विज्ञाते सर्वमेवं विज्ञातो भवति। जिस ज्ञान प्राप्त होने से सारे ज्ञान मिल जाता है, वो है कृष्ण। तो ब्रह्मा जी जब कृष्ण को देखा तो कृष्ण के दर्शन के माध्यम सब कुछ दर्शन हो। अच्छा, इसका और एक दृष्टांत इस तरह दिया जाता है कि सूरज का उदय जब होता है तब क्या हमें दिया के द्वारा और दर्शन करने का जरूरत होता है एक ही दूसरे चीजों को? नहीं, सूरज के उदय होने से सब कुछ दिखाई देती है। तो वैसे ही जब दिव्य ज्ञान के रूप में भगवत दर्शन होता है, भगवान के हम दर्शन करते हैं, तो सारे ज्ञान हमें सब कुछ दर्शन। जैसे इसका वर्णन हो रहा है, केवल भगवान की भौतिक आध्यात्मिक जगत में ही भगवान के अंश का और भगवान के प्रकाश का ही वर्णन नहीं। इस भौतिक जगत में जो वर्णन ये है, जैसे माया कौन है, दुर्गा कौन है, इसका भी ज्ञान प्राप्त हो जाए। बाद में हम देखेंगे गणेश कौन है, सूरज कौन है, ऐसे सारे गोपियों के परकिया प्रेम के बारे में कुछ बोलिए। परकिया प्रेम तो पारलौकिक है, इसके लौकिक रूप से वर्णन करते हैं। ब्रह्म संहिता का रचयिता कौन है? केसी साहू। केसी साहू आप ब्रह्म, आप कल थे क्लास में थे, कल मैं क्या बताया था? ब्रह्म संहिता कौन बताया? आज भी बताया मैंने। ब्रह्म संहिता का वर्णन कौन किया? ब्रह्मा जी। तो हाँ, ये आपको पहला प्रश्न, ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर, ब्रह्म संहिता का रचयिता कौन है? समझ गए कौन है? ब्रह्मा जी। बहुत अच्छा। परकिया प्रेम का मतलब होता है जिस संपर्क में सामाजिक स्वीकृति का जरूरत नहीं होता है। जैसे सामाजिक स्वीकृति, स्त्री और पुरुष का जब मिलन होता है, इसलिए सामाजिक स्वीकृति का जरूरत होता है भौतिक जगत में। तो सामाजिक स्वीकृति किस रूप से होता है? विवाह के माध्यम। तो विवाह के माध्यम जो संपर्क बनता है स्त्री और पुरुष के बीच, वो स्वीकार, सामाजिक रूप से उसको स्वीकार किया। लेकिन विवाह के अतिरिक्त जो संपर्क है, वो संपर्क सामाजिक स्वीकृति रहित है, क्योंकि वो सही नहीं है।
लेकिन तो ये जो संपर्क है, विवाह के अतिरिक्त जो संपर्क है, उसे परकीय संपर्क कहा। स्वकीय और परकीय। विवाह के द्वारा पति पत्नी के बीच का संपर्क स्वकीय, और विवाह के अतिरिक्त प्रेमिक प्रेमिका के बीच जो संपर्क वो है परकीय। तो भगवान के साथ संपर्क बनाने में जब ये सामाजिक स्वीकृति या लोग क्या बोलेंगे उसकी जब परवाह नहीं रहता है, वो है परकीय। उस प्रेम वृंदावन में ब्रज गोपियों के साथ भगवान का जो संपर्क वो विवाह के माध्यम नहीं बना, सिर्फ प्यार के माध्यम। और आध्यात्मिक जगत में जो सबसे ऊंची है और भौतिक जगत उसका प्रतिफलन है। तो प्रतिबिंब में सबसे ऊपर जो है वो कहाँ दिखाएंगे? सबसे नीचे। तो गोलोक वृंदावन में भगवान के साथ गोपियां का जो संपर्क है उसका प्रतिफलन इस भौतिक जगत में जो संपर्क है, उस संपर्क में वहां के सबसे ऊंचा संपर्क यहाँ के सबसे नीचे संपर्क। तो इसलिए भौतिक जगत में परकीय संपर्क नहीं होना चाहिए। ये संपर्क केवल आध्यात्मिक जगत में भगवान के साथ बनना चाहिए। ठीक है। प्रभुपाद प्रियदास, okay. Lord Shiva is Mahavaishnava. Why is he said to be in the mode of ignorance? नहीं। अच्छा, ये समझा है प्रश्न क्या है? शिव जी परम वैष्णव है, लेकिन क्यों कहा जाता है कि वो तमोगुण में है? ये प्रश्न है। नहीं, शिव जी तमोगुण में नहीं, शिव जी तमोगुण का परिचालक है। समझा? शिव जी कंट्रोल कर रहे हैं तमोगुण, वो तमोगुण में। शिव जी चिन्मय गुण में, शुद्ध शक्ति। समझा? इसलिए शिव जी परम वैष्णव। जैसे सोचो, जो कैदियों को जो कारागार में परिचालना कर रहा है, वो क्या कैदी है? समझा? कारागार का जो सुपरिंटेंडेंट है, अध्यक्ष है, वो कंट्रोल कर रहा है कारागार को। इसका मतलब क्या है? वो कैदी है। तो वैसे ही शिव जी तमोगुण को कंट्रोल कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि शिव जी तमोगुण, ये कभी नहीं सोचते कि शिव जी का तमोगुण। लेकिन अधिक क्षेत्र में जो लोग तमोगुण में है वो शिव जी के भक्त बनते हैं, और जो सत्वगुण में है वो भगवान के भक्त। ब्रह्म संहिता HDG, अच्छा, कृष्णा ये प्रश्न किसका है? जय जगन्नाथ लिखे हैं, ब्रह्म संहिता HDG भक्ति चारू स्वामी महाराज। और प्रश्न किया, कृष्णा मेक एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ मटेरियल, कृष्ण मेक एंड manifestation of material world in Brahma Samhita. If it is said that Durga Devi also manifests material world, how both manifest maintain
the material world and what is the difference? अच्छा, प्रश्न ये है कि ब्रह्म संहिता का वर्णन हो रहा है कि श्री कृष्ण ने इस भौतिक जगत को प्रकाश किया, और ये भी प्रश्न है, यह आया दुर्गा देवी भौतिक जगत का प्रकाश किया। ये प्रश्न किसका था? अच्छा, पालन, ओके, हाँ, तो पालन कर रहे हैं। तो ये दोनों ही अगर पालन कर रहे हैं तो हम कैसे समझेंगे कि कब ये पालन कैसे हो रहा है ना? ये प्रश्न था। तो प्रिंसिपल कॉज एंड सेकेंडरी कॉज, मूल कारण और अपेक्षित कारण। मूल कारण है श्री कृष्ण, उन्हीं के कारण, दृष्टिपात के कारण इस भौतिक जगत का शिष्य। और आप जो सेकेंडरी कॉज, दुर्गा देवी ने माया पालन कर रही है। जैसे दुर्गा देवी के कारण, महामाया के कारण खाना मिलता है, प्रकृति खाना दे रही है ना? तो ये है अंतर। कृष्ण है मेन कॉज। जैसे ये तो जैसे कारागार का दृष्टांत मैं दिया, कारागार के मूल पालक कौन है? सरकार, हाँ, या प्रधानमंत्री। सरकार के शीर्ष स्थान में प्रधानमंत्री। तो एक रूप से बोल सकते हो कि प्रधानमंत्री ही, हाँ, ये कारागार का पालन कर रहा है। लेकिन कारागार में जब तुम जाओगे तब क्या देखोगे? वो कारागार का जो इंचार्ज है वो पालन कर रहा है। तो पालन दोनों ही कर रहे हैं, हाँ? लेकिन एक है मुख्य रूप से और एक है गौण रूप से। ठीक है? अच्छा, ये प्रश्न आया हरेंद्र दास, और बस आज यहाँ तक। हरे कृष्ण गुरु महाराज, दंडवत प्रणाम। प्रश्न, ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता का ज्ञान सबसे पहले किसको दिया था? ब्रह्म संहिता की गुरु शिष्य परंपरा क्या है? ये प्रश्न किसका है? अच्छा, ब्रह्म संहिता का मतलब ये है, ब्रह्मा ने जो दर्शन किया उसका वर्णन। ब्रह्मा जी का जो उपलब्धि हुआ दिव्य ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात, उसका वर्णन। तो वैसे ब्रह्म संहिता का प्रथम ब्रह्मा जी ने नारद को दिए थे। जैसे, अच्छा, मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे नृसिंह स्तोत्र में ऐसी वर्णन हो रहा है। श्री नारद उवाच इंद्रादिदेव वृंदेश तातेश्वर जगत्पते महाविष्णु नृसिंहस्य कवचम ब्रूहि मे। ब्रह्मा, नारद ने ब्रह्मा जी को पूछ रहे हैं, आप बताइए। तत्पश्चात ब्रह्मा उवाच श्रीनो नारद वक्ष्यामि पुत्र श्रेष्ठ तपोधन। मेरे पुत्र में से सर्वश्रेष्ठ है नारद। तो सुनो, मैं बता रहा हूँ। तो इस सिलसिले में हम देखते हैं कि ब्रह्म संहिता सबसे पहले ब्रह्मा जी नारद मुनि को दी, और हमारे विचार से श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसको पुनः प्रकाश करके हमको दिए। तो हमारे ये में चैतन्य महाप्रभु की जो धारा है वो है ब्रह्म संहिता का परंपरा। ठीक है? Hare Krishna Maharaj, as you have said about Gayatri, what is the significance of Gayatri mantra? Can we compare Gayatri mantra with Maha mantra?
why our devotees chant गायत्री मंत्र? ये प्रश्न किसका है? नाम नहीं है? हाँ? Who wrote this question? क्या है? शर्मा रहे हो और निकल गए? अच्छा ठीक है, प्रश्न अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है कि गायत्री मंत्र का क्या मतलब होता है और गायत्री मंत्र और महामंत्र में क्या अंतर है? तो और हमारे भक्तगण क्यों गायत्री में गायत्री ध्यान करते हैं, गायत्री मंत्र का ध्यान करते हैं? मैं तो तारीफ करने वाला था, बल्कि आपको परिचय नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न सबके लिए ही जरूरी है। अच्छा, तो इस विचार ये है, गायत्री मंत्र, जैसे मंत्र जो है वो गायत्री है मंत्र, और ये गायत्री का 3 अंश होता है। गायत्री मंत्र का 3 अंश होता है। एक है बीज, एक है उसके पश्चात नाम, और तत्पश्चात न्यास। बीज, नाम, न्यास। हर गायत्री को बीज, नाम और न्यास रहता है। जैसे ब्रह्म गायत्री का बीज है ओम। आपको पता है ब्राह्मणगण जो ब्राह्मण दीक्षा मिला है, गुरु गायत्री का बीज क्या है? आप जानते हैं, वही है। कृष्ण गायत्री का बीज क्या है? क्लेम। हर गायत्री में बीज है, और बीज के पश्चात जिसकी ध्यान हो रहा है उनका नाम, उनका पद। जैसे जब गुरु गायत्री होगा तो गुरु के बीज, गुरु गायत्री में गुरु का वर्ण, चैतन्य महाप्रभु के में चैतन्य महाप्रभु का, और वैसे ही कृष्ण का गायत्री, वैसे ही देवी गायत्री है, वैसे ही बहुत सारे गायत्री। गायत्री मंत्र का बीज रहेगा, उसके पश्चात नाम रहेगा। जैसे कृष्ण गायत्री में क्लीं है बीज, कृष्णाय, कृष्ण नाम, और तत्पश्चात न्यास, किस रूप से इसके मंत्रों को ध्यान करना चाहिए उसका निर्देश। ये 3 है गायत्री का अंश। सारे मंत्र में ये 3 रहते हैं, बीज, नाम, न्यास। और जब मंत्र में केवल नाम और नाम और नाम ही है, ना तो बीज है ना तो न्यास है, उसे महामंत्र है। जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बीज है, न्यास है, केवल नाम नाम 16 नाम। वैसे ही श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत कथाकार शाश्वती और ये भी महामंत्र है। क्यों? क्योंकि इसमें भी केवल नाम और नाम, ये है गायत्री और महामंत्र का अंतर। और भक्तगण क्यों गाते हैं गायत्री?
क्योंकि गायत्री मंत्र जप और ध्यान ब्राह्मण के लिए है। तो जो ब्राह्मण बनते हैं उनके लिए गायत्री ध्यान का जरूरत है। ओके, थैंक यू वेरी मच। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। गौर प्रेमानंद। जय श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय। श्री श्रीमद् भक्ति